साथियों, आप जानते हैं कि धर्मांतरण की आड़ लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस और उसके अधीन दूसरी एजेंसियों ने हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को हिरासत में लिया और उसके बाद रिमांड पर लेकर उनसे सवाल जवाब करके उनको एक तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। और जितने आरोप हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब पर लगाए जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार उस पर भली भांति लगा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है, उत्तर प्रदेश में जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं, ये ज़्यादा गंभीर विषय नहीं है। इससे ज़्यादा गंभीर विषय यह है कि मुसलमानों का वोट लेने वाले राजनीतिक दल जो इलेक्शन के वक्त मुसलमान के वोट पर गिद्ध की तरह झपट्टा मारते हैं या मारते आए हैं, वो राजनीतिक दल जो सेकुलरिज्म का झंडा उठाते हैं, वो राजनीतिक दल जो समाजवाद का झंडा उठाकर मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ की दुहाई देते हैं, जैसे उसमें चाहे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल प्रियंका गांधी हों या फिर उसके अंदर नीतीश कुमार हों, तेजस्वी यादव हों, शरद पवार हों, ममता बनर्जी हों, आपके बसपा सुप्रीमो मायावती हो या फिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव हों, तमाम वो राजनीतिक दल जो मुसलमानों के वोट की ताकत पर जिंदा हैं, जिनका आर्थिक और राजनीतिक साम्राज्य सिर्फ मुसलमान के वोट बैंक पर चलता है, हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के गंभीर मुद्दे पर उन सब नेताओं ने अपनी जबान सिल रखी है। एक भी आदमी, एक भी नेता या उनकी पार्टियों के प्रवक्ता या उनकी पार्टियों के किसी भी अधिकृत व्यक्ति ने आज तक हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के संबंध में ना तो कोई आवाज उठाई है, ना कोई स्टेटमेंट दिया है और ना ही कोई आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया है। भारतीय किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया और माना कि हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जबरन धर्मांतरण नहीं कराते हैं। और जब भारत का संविधान आपको इस बात की इजाजत दे रहा है, आपको इस बात की परमिशन दे रहा है कि आप अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा अनुसार एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जा सकते हैं, आप मुसलमान से हिंदू बन सकते हैं और हिंदू से मुसलमान बन सकते हैं, आप बौद्धिज्म में जा सकते हैं, आप क्रिश्चियनिटी में जा सकते हैं, आप सिख बन सकते हैं, यानी आप अपनी मर्जी से कोई सा भी धर्म, कोई सा भी पंथ अख्तियार कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यह भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को इजाज़त देता है। लेकिन हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के ऊपर ये आरोप कि हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जबरन धर्मांतरण कराते हैं, मैं उत्तर प्रदेश की मोदी सरकार को चुनौती देता हूं कि वो ईमानदारी से, खुले दिल के साथ, क्योंकि वो एक योगी हैं, ये ला करके दिखा दें कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जबरन धर्मांतरण कराते हैं। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। उनका जो गांव है फुलत, वहां के लोग जो गैर मुस्लिम हैं, उनके सोशल मीडिया पर, टीवी पर स्टेटमेंट आ रहे हैं, वो साफ कह रहे हैं कि जबरन धर्मांतरण का कोई मैटर यहाँ नहीं है और मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब सब लोगों के साथ समान व्यवहार करते हैं। तो साथियों, हम जहाँ सरकार की इस बात की आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं कि उन्होंने अपना जनमत संग्रह करने के लिए उत्तर प्रदेश में चुनाव नज़दीक आते देखकर भारत में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बनाने की खातिर हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को टारगेट किया
और टारगेट करके एक वर्ग विशेष में ये मैसेज दिया कि हम आपके साथ हैं, और दूसरा वर्ग ये कर रहा है, वो कर रहा है। जहां हम उसकी भर्त्सना करते हैं, साथ ही हम सेकुलरिज्म और समाजवाद का झंडा उठाने वाले नेताओं की भी निंदा करते हैं, और खासतौर से मुसलमानों से कहना चाहते हैं कि पानी सर से ऊपर गुजर गया है। अब आप अपना कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म चुनिए, अपना कोई विकल्प खड़ा करिए, ताकि आप सम्मान और स्वाभिमान के साथ भारत में अपना जीवन जीते हुए, राष्ट्र की मुख्य धारा में रहते हुए देश और समाज को उन्नति के पथ पर ले जा सके, और उन ताकतों से लड़ सकें जो भारत की एकता अखंडता को हिंदू मुस्लिम के नाम पर तोड़कर बेगुनाह मौलानाओं को टारगेट करके वर्ग विशेष को बदनाम करना चाहते हैं, उनको जलील करना चाहते हैं। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय संविधान, जय मूल निवासी, खुदा हाफिज।